हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या शार्लेट फ्लेयर अंद्रादे के साथ AEW कंपनी अंदर आने वाली है या नहीं, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि हाल फिलहाल में MJF की WWE कंपनी ज्वाइन करने के ऊपर AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने क्या कहा। लास्ट वीक की डायनामाइट शो के ऊपर पॉसिबली 2 सुपरस्टार्स इंजर्ड हो चुके हैं। फाइनली लास्ट वीक रैम्पेज शो की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है और हाल ही में केनी ओमेगा ने अपनी आखिरी चैंपियनशिप भी गवा दी है। तो गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि लास्ट वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर लास्ट वीक के रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमें लास्ट वीक के रैम्पेज शो के ऊपर भी AEW कंपनी की तरफ से बहुत ही बढ़िया मैचेस और बहुत ही बड़े सेगमेंट्स देखने को मिले थे। पर इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें लास्ट वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप की तो गाइस लास्ट वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप इससे पहले हुए रैम्पेज शो के मुकाबले करीब 7.96% ज्यादा बढ़ी है। और जहां पर इसके पहले हुए रैम्पेज शो को व्यूअरशिप मिली थी 515 के व्यूअर्स, जो कि AEW कंपनी के फुल ईयर पे के पहले का आखिरी रैम्पेज शो था। तो यहीं पर AEW कंपनी के फुल ईयर पे के बाद के रैम्पेज शो को व्यूअरशिप मिली है 556 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और जहां तक बात है 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की तो गाइज इस वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर भी AEW के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप करीब 8.6% ज्यादा बढ़ चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए रैम्पेज शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 263 के व्यूअर्स। तो यही पर लास्ट वीक के रैम्पेज शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 286 के व्यूअर्स, जो फिर एक बार AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है कि यहाँ पर AEW कंपनी के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप बढ़ रही है। और लास्ट वीक का रैम्पेज शो फ्राइडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 17 के ऊपर आता है, जो देखा जाए तो AEW कंपनी के रैम्पेज शो की पोजीशन के अंदर काफी बड़ा ड्रॉप है। पर फिर भी यहाँ पर रैम्पेज शो की व्यूअरशिप बढ़ रही है, जो देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। क्योंकि गाइज अगर यहाँ पर हम रैम्पेज शो की व्यूअरशिप देखें तो यहाँ पर रैम्पेज शो की व्यूअरशिप उनके शो की इनिशियल दिनों से कंपेयर करें तो उसके आधी भी नहीं आ रही। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर रैम्पेज शो की व्यूअरशिप बढ़नी चाहिए। और अगर यहाँ पर रैम्पेज शो की व्यूअरशिप बढ़ती है तो ये आगे चलकर AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। इसीलिए मैं होप कर रहा हूँ कि AEW के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप बढ़े और डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर जाए। पर इस व्यूअरशिप के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कोई सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है या नहीं। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर लास्ट वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी की तरफ से बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले थे। जहां पर लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर टोमोही ऋषि और ऑरेंज कैसिडी मिलकर बुचर और ब्लेड को फेस कर रहे थे, जो मैच एक ठीक ठाक मैच था। लेकिन गाइज इस मैच के बाद हाल ही में इस मैच को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और ये अपडेट ये है कि इस मैच का एक पार्टिसिपेंट इंजर्ड हो चुका है। और गाइज वो पार्टिसिपेंट कोई और नहीं बल्कि बुचर और ब्लेड के वन हाफ यानी बुचर है, जो कि हाल ही में अपनी इंजरी से रिकवर कर आए थे। पर फिर एक बार लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर बुचर इंजर्ड हो चुके हैं। तो देखना पड़ेगा कि इसे आगे चलकर AEW कंपनी के अंदर बुचर और ब्लेड की टैग टीम किस तरीके से वर्क करती है। क्योंकि गाइज यहाँ पर बुचर बार इंजर्ड हो रहे हैं और ये किसी भी टैग टीम के लिए काफी अच्छी बात नहीं है कि उनका एक मेंबर इंजर्ड हो जाए, क्योंकि इससे उस टैग टीम के दूसरे मेंबर का नुकसान होता है। और पॉसिबल यहाँ पर AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद बुचर तीसरी बार इंजर्ड हुए हैं। तो देखना पड़ेगा कि इसे बार इंजर्ड होने वाले सुपरस्टार को लेकर AEW कंपनी कुछ एक्शन लेती है या नहीं, या फिर बुचर की इंजरीज देखकर AEW कंपनी बुचर को अपनी कंपनी से निकालती है या नहीं। पर मुझे लग रहा है कि AEW कंपनी के बुचर को अपनी कंपनी से निकालने के चांसेस काफी कम है। इसलिए मैं होप कर रहा हूँ कि बुचर जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हमें AEW कंपनी के अंदर बुचर और ब्लेड का एक प्रॉपर रन देखने को मिले। पर अब तक ये रिवील नहीं हुआ कि बुचर को किस तरह की इंजरी हुई है और ये भी रिवील नहीं हुआ कि हमें बुचर कब तक AEW कंपनी अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर जैसे इसको लेकर कोई अपडेट आती है वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन गाइस जहां तक बात है सैमी गेवेरा की, जो कि हमें लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अपनी TNT चैंपियनशिप जे लीथल के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई दिए थे। तो गाइस उस मैच में एक पॉइंट के लिए ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्ली सैमी गेवेरा इंजर्ड हो चुके हैं और वहां पर सैमी गेवेरा को अपनी रिब्स के अंदर प्रॉब्लम थी। पर फिर भी सैमी गेवेरा ने मैच कंप्लीट किया और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्ली सैमी गेवेरा इंजर्ड है। पर गाइस डायनामाइट शो खत्म होने के बाद भी अब तक सैमी गेवेरा को लेकर कोई हेल्थ अपडेट सामने नहीं आई कि क्या सैमी गेवेरा सच में लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर इंजर्ड हुए थे या नहीं। इसीलिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पॉसिबली लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर सैमी गेवेरा और जे लीथल के मैच के अंदर AEW कंपनी ने सैमी गेवेरा की इंजरी का एक एंगल किया था, क्योंकि अब तक सैमी गेवेरा की इंजरी को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आई। इसीलिए मुझे लग रहा है कि सैमी गेवेरा बिल्कुल ठीक है, जो एक काफी अच्छी बात है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में MJF की WWE कंपनी ज्वाइन करने के ऊपर AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने क्या कहा। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी का एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो की है तो आपको पता होगा कि AEW सुपरस्टार यानी कि MJF ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि MJF का AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद अगर MJF को किसी और कंपनी की तरफ से बेटर ऑफर मिलता है तो फिर MJF को कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं, जो बात MJF ने कही थी। और यहाँ पर MJF हिंट कर रहे थे कि पॉसिबली MJF उनका AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद MJF WWE कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं। पर इस सब के बाद हाल ही में AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान का एक इंटरव्यू हुआ और टोनी खान के उस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से पूछा गया कि MJF AEW कंपनी छोड़कर जाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस
सब के ऊपर टोनी खान का क्या कहना है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए टोनी खान ने कहा कि एमजेएफ एक काफी टैलेंटेड गाय है और एमजेएफ जिस भी कंपनी के अंदर जाएंगे उस कंपनी के अंदर एमजेएफ अपने आप के लिए नाम बनाएंगे। पर जहां तक बात है एमजेएफ के एडब्ल्यू कंपनी छोड़ने की, तो एमजेएफ का एडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई एमजेएफ को काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर सकती है। लेकिन यहाँ पर टोनी खान भी पीछे नहीं रहने वाले। टोनी खान भी एमजेएफ को अपनी कंपनी के अंदर रखने के लिए काफी सारे पैसे बहाने के लिए तैयार है। जो बातें टोनी खान ने अपनी इस इंटरव्यू के अंदर कही, जिससे कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर टोनी खान एमजेएफ का एडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी एमजेएफ को एडब्ल्यू कंपनी के साथ रखने के लिए काफी सारे पैसे बहाने के लिए रेडी है। जो बातें टोनी खान ने इस इंटरव्यू के अंदर कही है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि एमजेएफ एडब्ल्यू कंपनी के अंदर कितने बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। और यहाँ पर एमजेएफ को अपने शो के ऊपर रखने के लिए टोनी खान भी कितने डेस्परेटली ट्राई करने वाले हैं। जिस सबके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से एमजेएफ को एडब्ल्यू कंपनी छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर एमजेएफ एडब्ल्यू कंपनी के अंदर काफी बढ़िया सुपरस्टार बन सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में केनी ओमेगा ने अपनी कौन सी चैंपियनशिप हैक कर दी है। तो गाइज अगर आप बहुत देर से केनी ओमेगा को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पैंडेमिक टाइम के अंदर केनी ओमेगा 3 बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां यानी कि इंपैक्ट रेसलिंग, एडब्ल्यू रेसलिंग और मैक्सिको की लूचा लिब्रे कंपनी, इन तीनों ही कंपनियों के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे। और इसके बाद केनी ओमेगा ने अपनी इंपैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप गवा दी, जिसके बाद केनी ओमेगा ने अपनी एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप गवा दी। और यहाँ पर केनी ओमेगा के पास सिर्फ अपनी ट्रिपल मेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बाकी थी, जो कि लूचा लिब्रे कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है। और ये चैंपियनशिप केनी ओमेगा ने 2019 के अंदर जीती थी, जिससे कि केनी ओमेगा लॉन्गेस्ट रेनिंग ट्रिपल मेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुके थे। पर हाल ही में लूचा लिब्रे के आने वाले शो के ऊपर केनी ओमेगा का एक मैच होने वाला था, जहां पर केनी ओमेगा अपनी ट्रिपल मेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले थे। पर गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में केनी ओमेगा एक सर्जरी करवाने के लिए गए हैं और इसी के चलते केनी ओमेगा शो के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए फाइनली केनी ओमेगा ने अपनी तरफ से एक मैसेज शेयर करते हुए कहा कि केनी ओमेगा अपनी सर्जरी करवाने के लिए जाने वाले हैं और इसलिए केनी ओमेगा ट्रिपल मीनिया के शो के ऊपर नहीं आ पाएंगे। इसलिए केनी ओमेगा अपनी ट्रिपल मेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिलिंक्विश करने वाले हैं। पर केनी ओमेगा ने अपनी चैंपियनशिप नहीं हारी, इसलिए केनी ओमेगा अपनी चैंपियनशिप दोबारा से जीतने के लिए आने वाले हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर केनी ओमेगा ने अपनी ट्रिपल मेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर दी है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फाइनली केनी ओमेगा के पास कोई चैंपियनशिप नहीं है और अब केनी ओमेगा अपनी सर्जरीज करवाकर अपने घर पर आराम से रिकवर करने वाले हैं। जिस सबके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ कि केनी ओमेगा अपनी ट्रिपल मेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर रहे हैं। और मैं ये किस लिए कह रहा हूँ ये जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी पिछली ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या शार्लेट फ्लेयर अंद्रादे के साथ एडब्ल्यू कंपनी अंदर आने वाली है या नहीं। तो गाइस अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स को रियल लाइफ के अंदर भी फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार शार्लेट फ्लेयर और फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार और करंट एडब्ल्यू सुपरस्टार यानी कि अंद्रादे रियल लाइफ में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और इन दोनों ही सुपरस्टार्स की एंगेजमेंट भी हो चुकी है। पर अभी इन दोनों ही सुपरस्टार्स की वेडिंग बाकी है, जो कि प्रॉब्ली कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से पोस्टपोन हो चुकी है। और करंटली शार्लेट फ्लेयर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और अंद्रादे लिडिलो एडब्ल्यू कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कि ये दोनों ही कपल्स दो कंपनियों में डिवाइड हो चुके हैं। पर इस सबके बाद हाल ही में अंद्रादे के एक इंटरव्यू के अंदर अंद्रादे से पूछा गया था कि क्या अंद्रादे चाहते हैं कि शार्लेट फ्लेयर और एक फ्लेयर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आए। तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए अंद्रादे ने कहा था कि हाँ अंद्रादे डेफिनेटली चाहते हैं कि शार्लेट फ्लेयर और एक फ्लेयर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आए, क्योंकि एडब्ल्यू कंपनी के अंदर अंद्रादे उस तरीके से काम कर सकते हैं जिस तरीके से अंद्रादे काम करना चाहते हैं। और अंद्रादे काम अपनी फियांसे यानी कि शार्लेट फ्लेयर और अपने फादर इन लॉ यानी कि रिक फ्लेयर के साथ करना चाहते हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर अंद्रादे ने क्लियर कर दिया था कि अंद्रादे शार्लेट फ्लेयर और एक फ्लेयर को एडब्ल्यू कंपनी के अंदर देखना चाहते हैं। और गाइस जिसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई की शोज के ऊपर शार्लेट फ्लेयर का बर्ताव काफी बुरा हुआ था और मुझे लगता है कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। और इसी को लेकर हाल ही में शार्लेट फ्लेयर का एक इंटरव्यू हुआ और शार्लेट की उस इंटरव्यू के अंदर शार्लेट से पूछा गया कि क्या शार्लेट ये सब चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर जाने के लिए कर रही है या नहीं, जिससे कि वो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर अपने फियांसे यानी कि अंद्रादे के साथ काम कर सके। तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए शार्लेट फ्लेयर ने कहा कि शार्लेट फ्लेयर ने ये सब चीजें अपने आप के लिए कमाई है और शार्लेट फ्लेयर ये सब चीजें इतनी आसानी से नहीं गवाने वाली। जो बातें यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर ने कही, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करने के बारे में नहीं सोच रही। जो बात शार्लेट फ्लेयर ने अपने इस इंटरव्यू के अंदर क्लियर कर दी है। पर गाइज इस सब के बाद इन दोनों ही सुपरस्टार्स को लेकर काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई कि इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे को फॉलो करना बंद कर दिया है, जिससे क्या पता यहाँ पर ये दोनों ही सुपरस्टार क्या हिंट कर रहे हैं। पर काफी सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि पॉसिबल यहाँ पर अंद्रादे और शार्लेट फ्लेयर ब्रेकअप करने वाले हैं, पर इसको लेकर कोई कंफर्म रिपोर्ट सामने नहीं आई। पर ये बात तो कंफर्म है कि अब इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे को फॉलो करना बंद कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि कैसे आगे चलकर शार्लेट फ्लेयर और अंद्रादे का ब्रेकअप होता है या नहीं। पर गाइज आपका इस सिचुएशन के ऊपर क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि क्या आप शार्लेट फ्लेयर को एडब्ल्यू कंपनी के अंदर देखना चाहते हैं या नहीं। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?